दोस्तों, गजा में इजराइल की तरफ से जो कत्लेआम मचाया गया है, आज पूरी दुनिया वो देख रही है। कुछ देश इजराइल के खिलाफ हैं, कुछ देशों ने मान लिए कि आंखों पर पट्टी बांध ली है, जैसे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब युद्ध तो देखिए जारी है। इजराइल वो हर पैंतरा अपना रहा है जिससे वो ये युद्ध जीत पाए, लेकिन क्या वो सच में हमास से लड़ने के लिए ही ये सब कर रहा है दोस्तों, या फिर उसका टारगेट वेस्ट बैंक पर कब्जा करना है? क्या वो पूरी तरह से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता है? इसके लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है? क्या उसने वो तैयारी अभी इस युद्ध के दौरान की है, या फिर वो लगातार अब तक ये तैयारी करता आ रहा है? आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, सेटलर्स। ये वो लोग हैं जिनकी अवैध बस्तियां फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बसी हुई है। इजरायली सेना के साथ साथ ये सेटलर्स भी फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। क्या है मामला, आपको बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। वेस्ट बैंक को फतेह मूवमेंट का फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और इजराइल मिलकर चलाते हैं। 40% हिस्से पर PLO और 60% हिस्से पर इजराइल का कंट्रोल है। PLO ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करता है और यह कुल 30 लाख आबादी का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पूर्वी यरूशलेम आता है दोस्तों, जिस पर इजराइल का कब्जा है। पूर्वी यरूशलेम में ही अल-अक्सा परिसर है, जिसकी ईसाई, मुसलमान और यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से बहुत मान्यता है। साल 1967 की वॉर में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। इजरायली अधिकारी वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी की देखरेख के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए काम करते हैं दोस्तों, जबकि इजराइल के जो सेटलर्स हैं ये उनकी रक्षा करते हैं। इसका क्षेत्रफल 5880 वर्ग किलोमीटर है और 30 लाख आबादी यहां रहती है। इजरायली सेटलर्स या सेटलमेंट, इसका मतलब है दोस्तों वो बस्तियां खड़ी करना जो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अवैध है। यानी संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन बस्तियों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इस जमीन को फिलिस्तीनी जमीन के तौर पर जाना जाता है, मगर इजराइल धीरे धीरे सेटलर्स को बसा रहा है वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए, कब्जा करने की फिराक में। 7 लाख से ज्यादा निवासी, यानी समझ लीजिए इजराइल के लगभग 7 मिलियन आबादी का 10% हिस्सा कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में मौजूद 150 बस्तियों और 128 सेटलमेंट में रहता है। अब यहां इजराइल का हिस्सा देखिए बेशक 60% हो, लेकिन इजराइल धीरे धीरे करके फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस्तियां बसा रहा है दोस्तों। आपको इस समय एक नक्शा इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि 1967 में इजराइल अरब युद्ध हुआ था, इजराइल अरब युद्ध। उसके बाद ये इलाका ऐसा बदला कि धीरे धीरे करके इजरायली बस्तियां जो है वो बसती चली गई, बसाती चली गई। 2018 तक आते आते इजरायली बस्तियां बढ़ती चली गई दोस्तों। यहां जो बेस है उन्हीं को इजरायली सेटलर्स कहा जाता है। 2020 का डेटा है कि वेस्ट बैंक में 86% फिलिस्तीनी है और 14% इजरायली बस्तियों के सेटलर्स रहते हैं, जो कि अब और ज्यादा बढ़ गया होगा। वेस्ट बैंक के कई इलाके हैं जहां 10,000 से संख्या जो है 17,000 तक पहुंच चुकी है इनकी। यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से वो सेटलर्स को बसा रहा है। अब बात करते हैं गजा की। गजा पट्टी का इलाका जो है दोस्तों, इजराइल, भूमध्य सागर और मिस्र से घिरा हुआ है। इस इलाके पर चरमपंथी समूह जिसको कहा जाता है हमास, उसका कंट्रोल है, लेकिन इसकी सीमाओं को इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। हवा, पानी और जमीन के आने जाने पर यहां इजराइल की परमिशन की जरूरत होती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था दोस्तों, तो इसी गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया गया था। गाजा पट्टी के मुख्य रूप से 5 प्रांत हैं। उत्तरी गाजा है, गाजा सिटी है, दीर अल बला है, खान यूनिस है और राफा है। इसके बीचों बीच स्थित वादी नदी है और उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में जो कि बांटती है एक दूसरे को। इसके अलावा जमीन पर इसके 3 क्रॉसिंग बॉर्डर है, जिनमें से 2 पर इजराइल और 1 पर मिस्र का कंट्रोल है। मिस्र के कब्जे वाले राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि गाजा पट्टी से निकलने के लिए फिलिस्तीनियों के पास एकमात्र यही रास्ता था दोस्तों, जिसके जरिए वो निकल सकते थे। गाजा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है और 23 लाख आबादी यहां रहती है। बात की जाए अब यरूशलेम की। ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के लिए यरूशलेम बहुत खास धार्मिक महत्व रखता है। अल-अक्सा परिसर पूर्वी यरूशलेम के अंतर्गत आता है। ईसाइयों का मानना है कि अल-अक्सा परिसर में ईसा मसीह ने इबादत की थी और उनका पुनर्जन्म यरूशलेम में हुआ था, इसलिए उनके लिए इस क्षेत्र में काफी मान्यता है।
मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मक्का से यरूशलेम आए थे और यहीं से उन्होंने जन्नत का सफर तय किया था, ऐसा कहा जाता है। जहां से वो जन्नत गए वो स्थान अल अक्सा परिसर में मौजूद है, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वालों की ऐसी धारणा है कि इसलिए इस शहर और अल अक्सा परिसर को उनके लिए खास महत्व के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा परिसर में मौजूद डोम ऑफ द चेन और अल अक्सा मस्जिद का भी उनके लिए काफी ज्यादा महत्व है। बात की जाए यहूदियों की, तो यहूदियों का ऐसा मानना है कि राजा सोलोमन डोम ऑफ द चेन, इसी में बैठकर उन्होंने वो फैसला सुनाया करते थे। राजा सोलोमन यहूदियों के काफी पूजनीय हैं। उनकी एक धारणा यह है कि उनका पहला और दूसरा मंदिर टेंपल माउंट अल अक्सा परिसर में है, जिसको वेबुलिन और रोमेनो समय तोड़ दिया गया था। सेकेंड टेंपल माउंट की एक दीवार अभी भी यहां पर मौजूद है, जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है। उनका पूजनीय स्थल होली ऑफ द हॉलीज भी यही है। इन मान्यताओं के चलते दोस्तों, तीनों जो धर्म है, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, अल अक्सा परिसर का खास महत्व उनके नजर में है। अल अक्सा परिसर की निगरानी जॉर्डन के जिम्मे है, जबकि शहर पर इजराइल का कब्जा है। यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान जॉर्डन के पास था। पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की जाए दोस्तों, तो पूर्वी यरूशलेम वेस्ट बैंक का हिस्सा है, इसलिए इसे फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ मौजूद इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है, अवैध, इल्लीगल मानता है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है। इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी 57 मुस्लिम सदस्य देश, अर्जेंटीना, ब्राजील हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, फिनलैंड की, फ्रांस की, दूसरे देशों की, तो इस कब्जे वाले क्षेत्र के तौर पर फिलिस्तीन की राजधानी इसको ये बताते हैं। साल 2020 में पूर्वी यरूशलेम की आबादी 5,95,000 लोगों की थी दोस्तों, जिनमें से 3,61,700 फिलिस्तीनी अरब और 2,34,000 इजरायली जो थे वो यहूदी निवासी शामिल हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा इतिहास है। ये इतिहास आपको बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी ऐसा देखिए लग रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, ये जो पूरा युद्ध हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए है। इजराइल ये जताने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल का साथ देने वाला हर देश ये जताने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास एक आतंकवादी समूह है और हम उस समूह के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश दोस्तों की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ये जो मुकाबला है ये हमास से है, या फिर चुनौती दी जा रही है फिलिस्तीनियों को? क्या वाकई में हमास को खत्म करने की ये पूरी प्लानिंग है, या फिर इजराइल तमाम फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहता है ताकि आगे जाकर वो पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर अपना शासन स्थापित कर सके? और ये कहीं ना कहीं आपको अब समझ में आया होगा दोस्तों कि माजरा क्या है। असल में ये जो लड़ाई है ये किसी देश की लड़ाई है या फिर ये धर्म और मजहब की लड़ाई है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आप इस खबर को लेकर सोचते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।